क्वेश्चन है ए ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 किलोवोल्ट इज डिस्क्राइब ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन द सेम प्लेन विद द सेम मैग्नेटिक फील्ड बी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो रेडियस इक्वल टू क्या होता है √2m के डिवाइड बाय में क्यूबी। तो हमारे पास ये मान लीजिए ड्यूट्रॉन है और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया प्रोटॉन, तो ये भी क्या होती है हमारे पास √2। ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है हमारे पास 2m के और प्रोटॉन का मास इक्वल टू होता है m के। तो ये क्या हो जाएगा m के डिवाइड बाय में क्यूबी। यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस दे रखी है d और इक्वल टू क्या है p, ये दोनों की दे रखी है 0.5 मीटर। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी कि √2 इंटू m की वैल्यू 2m के डिवाइड बाय में ये हमारे पास क्या आ जाएगी ड्यूट्रॉन की डिवाइड बाय में क्यूबी इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 इंटू में m के डिवाइड बाय में ये क्या आ जाएगी हमारे पास प्रोटॉन की डिवाइड बाय में क्या आ गया क्यूबी। क्यूबी से क्यूबी कैंसिल, ओके क्यूबी से क्यूबी क्या आ गया हमारे पास कैंसिल हो गया। और के ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें क्या दे रखी है m से m क्या कर दिया कैंसिल। ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हमें कितनी 2m से 2m क्या कर सकते हैं हम कैंसिल। और ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 50 किलोवोल्ट, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा √2 इंटू ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 50 दे रखी है और इधर क्या आ गया हमारे पास √kp, इधर आ गया √kp। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ और दोनों साइड रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 100 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो ये भी हमारे पास क्या निकला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि आरडी हमारे पास 2 और m की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट कर देंगे, यहाँ m की m आ जाएगी क्योंकि प्रोटॉन का मास m होता है। हमें आरडी और आरपी दोनों क्या दे रखी है 0.5 मीटर दे रखी है। तो हमारे पास इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं इक्वल पुट कर दिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास केपी क्या आ गया 100 किलोवोल्ट। दिस इज द आंसर। और अगर हम दूसरे तरीके से करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी r² क्यूबी डिवाइड बाय में ये हमारे पास क्या आ जाएगी r² क्यूबी डिवाइड बाय में mv ये आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से हम ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाले तो ये कितनी दे रखी है 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा r² यानी कि 0.5 का स्क्वायर इंटू में क्यूबी डिवाइड बाय में मास कितना होता है इसका 2m और इंटू में b ये आ गया हमारे पास। अगर हम प्रोटॉन की लिखें यानी k डैश के प्रोटॉन हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास r² प्रोटॉन क्यूबी डिवाइड बाय में mv। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा और तरीके से कर रहे हैं तो हमारे पास kp डैश इक्वल टू क्या आ गया r यानी कि 0.5 का स्क्वायर इंटू में qb डिवाइड बाय में क्या आ गया हमारे पास mv डिवाइड बाय में क्या आ गया हमारे पास mv आ गया। और ये हमारे पास क्या है 50, तो इसको इधर ले आ सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इधर अगर 2 को इधर ले आए तो इंटू में 2 आ जाएगा। अब ये और ये हमारे पास क्या है सेम है, तो ये हमारे पास kp इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 किलोवोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, क्योंकि 0.5 स्क्वायर इंटू क्यूबी डिवाइड बाय mv इसके इक्वल है हमारे पास। तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे सेम। तो kp डैश इक्वल टू आ जाएगा 100 किलोवोल्ट। दिस इज द क्वेश्चन।